रहे हैं CNN 24/7। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। उज्जैन 1 अगस्त महाकालेश्वर भस्म आरती। श्रावण मास का तीसरा सोमवार, महाकाल मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रावण मास का तीसरा सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए हैं। तड़के 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खोले गए, फिर बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। श्रावण के तीसरे सोमवार के दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। तत्पश्चात बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े व शंख नाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसीलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। श्रावण भादौ मास में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की भी परंपरा है, इसीलिए आज शाम को बाबा की सवारी भी निकाली जाएगी। मान्यता है कि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यहाँ बाबा की सवारी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों के किनारे घंटों इंतजार करते हैं और महाकाल की एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और तीसरा सोमवार होने के कारण यहाँ पे जो हमारे उज्जैन नगर अवंतिका के अंदर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर जी विराजित है, तो उनके दर्शन का जो उल्लास भक्तों में देखने को मिल रहा है। हजारों लाखों की तादाद में भक्त आए हैं। भस्म आरती का भी दर्शन काफ़ी भक्तों ने किया है। बैठकर भी दर्शन हुआ है और चलायमान में भी दर्शन सबने किया है और दर्शन का लाभ आज पूरी आरती का भगवान का सभी भक्तों को प्राप्त हुआ। सावन की तीसरी सवारी है, श्रावण मास है और भगवान श्रावण में नगर भ्रमण को निकलते हैं और आज तीसरा सोमवार है और आज 3 मुखार बिंद शहर के अंदर निकलेंगे, जिसके अंदर मनमहेश होंगे, चंद्रमौलेश्वर होंगे और शिव तांडव की प्रतिमा होगी गरुड़ जी के ऊपर। आज ये तीनों प्रतिमाओं का दर्शन करके भक्त अपने आप को धन्य भी मानता है और पुण्य भी प्राप्त करता है। इसलिए भगवान की सवारी का जो महत्व अवंतिका के अंदर है, क्योंकि राजा है और राजा जो है पालकी में निकलते हैं, इसलिए वो राज्यशाही ठाट से जो हमारी सवारी परंपरा अनुसार निकल रही है, उसका जो आनंद भक्त उठाते हैं। और यहाँ तक की है कि जो भक्त हमारे इसकी एक परंपरा है कि शिखर दर्शनम पापनाशनम, शिखर के दर्शन से सारे दोष पाप मुक्त होते हैं। ऐसे ही राजा की पालकी, यदि भगवान के राजा के दर्शन न भी हो और पालकी का ही दर्शन हो गया, तो ये हमारे भक्त मानते हैं कि हमने राजा का दर्शन कर लिया है और राजा की नज़र हम पे है, क्योंकि राजा जो होता है उसकी नज़र तो सब पे पड़ती है, भले ही भक्त की नज़र उस पर न जाए। तो राजा सभी को देख लेते हैं और सभी का कल्याण करते हैं, सभी को सुख और समृद्धि देते हैं, शरीर से आरोग्यता देते हैं महाकाल भगवान। ये हमारे यहाँ की